देहरादून स्थित चक्राता वन प्रभाग के क्षेत्र में बने अवैध कब्रिस्तान को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे मुस्लिम समुदायों में खासा नाराजगी देखने को मिली है। एक और मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यहां सालों से कब्रिस्तान बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यहां पहले एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। फिलहाल इस मामले में कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इस खास रिपोर्ट को देखिए। सोचिए, अगर आपकी जमीन पर कोई अवैध कब्जा कर ले तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, लाजमी है कि आप काफी नाराज होंगे और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। ठीक कुछ ऐसा ही मामला देहरादून से सामने आया है, जहां चक्राता वन प्रभाग क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर वहां कब्रिस्तान बना दिया था, जबकि वन विभाग ने साफ तौर पर स्पेशल बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था कि जमीन पर वन विभाग का अधिकार है। इसके बावजूद यहां अतिक्रमण हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी, लेकिन इस मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ। तब सभी ने पीएमओ से इस बात की शिकायत की, जिसके बाद पीएमओ ने संज्ञान लिया और अवैध कब्रिस्तान को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी देखने को मिली। इस वक्त हम चक्राता वन प्रभाग के कालसी क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर अवैध तरीके से बनी हुई मज़ार जो वन विभाग की ज़मीन पर बनी थी उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। लेकिन उससे पहले आज हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन जब हम यहां पर पहुंचे तो सबसे पहले वन विभाग द्वारा लगाई गई जो अधिसूचना है वो हमें पहले दिखी। मैं कैमरा से कहूँगा एक बार दिखाएँ। वन विभाग की जो ज़मीन है उसके पहले ही ये बता दिया गया है, आवश्यक सूचना आपको साफ दिख रही होगी। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आरक्षित वन क्षेत्र में वनों को क्षति पहुंचाना, अतिक्रमण करना, वन एवं वन्य जंतुओं के प्रावृत्तवास को नष्ट करना भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 एवं जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत संज्ञेय एवं कठोर दंडनीय अपराध है। अब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि बहुत पुराना जो इनका क्षेत्र है जहाँ पर मज़ारें बनी हैं, लेकिन अगर इसके पीछे का ही पार्ट हम आपको दिखाएं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखाएं। यहाँ पर पहले वृक्षारोपण किया गया था 2011-12 के बीच में। यहाँ पर बांस, शीशम, बहेड़ा, बेल, इनके यहाँ पर जामुन, ऐसे पौधे यहाँ पर लगाए गए थे, जो कि 2011 और 12 में इसका वृक्षारोपण किया गया था। और ये यहाँ से आप फिर सामने देखिए, ये पूरा वो क्षेत्र है जो वन विभाग का क्षेत्र है। वन विभाग कहता है कि वो हमारा क्षेत्र है, और उसके साथ ही जो मुस्लिम पक्ष है वो कहता है कि हम बहुत पुराने समय काल से यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर कब्र बनाई गई है और उसके साथ यहाँ पर मज़ारें बनाई गई हैं। ये पूरा क्षेत्र आपको सामने दिख रहा होगा, आपको कब्र भी सामने दिख रही होगी। यहीं पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, क्योंकि मामला कुछ लोगों के संज्ञान में आया। उसके बाद फिर एक पत्र लिखा गया और पत्र लिखने के बाद मामला पीएमओ ऑफिस पहुंचा। फिर पीएमओ ऑफिस ने इसका संज्ञान लिया। उसके बाद फिर इन मज़ारों को इसका ध्वस्तीकरण किया गया। इस पर वन विभाग ने इसका ध्वस्तीकरण किया। ये सिर्फ कालसी क्षेत्र की बात नहीं है, ये पूरा देहरादून या पूरा उत्तराखंड का क्षेत्र देख लें तो अवैध तरीके से वन विभाग पर बनाई गई कई मज़ारें हैं जिस पर कार्रवाई होनी है। लेकिन यहाँ की जो सच्चाई है वो यही बताती है कि वन विभाग ने पहले ही ये नोटिस दे दिया था कि ये वन विभाग की ज़मीन है, यहाँ पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। जहां एक और मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ये बरसों से कब्रिस्तान बना हुआ है, तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ वर्षों पहले एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर हुआ था, जो कि धीरे धीरे कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। सर, ये जो रिजर्व फॉरेस्ट लैंड में ये कब्रें और मज़ारें जो इनके द्वारा बनाई गई थी, ये लोग कभी तो कहते हैं 200 वर्ष से हमारे कब्जे में हैं, कभी कहते हैं 70 वर्ष से, और कभी 35 वर्ष से कहते हैं। और विशेष इनका कहना यह है कि 77 से हमारे ये क्या कहते हैं 70 से हम लोगों का कब्जा और 77 के हमारे पास दस्तावेज हैं। 1978 तक उस स्थान पर एसएसबी का कैंप रहा है, पूरी बटालियन रही है, जो कि आजकल चंबा में स्थित है। उसको यहाँ से षड्यंत्र के तहत भगाया गया था, एसएसबी को यहाँ से हटवाया गया था। और उसके बाद जब 78 के बाद एसएसबी चली गई तो उस स्थान पे उसके आसपास जंगलों में जितने भी हमारे जौनसारी लोग हैं, चाहे वो ब्यास भूड़ के लोग हैं या कालसी के लोग थे, आमबाग के लोग थे, सब लोग अपने पशुओं का चुगान भी उस क्षेत्र में करते थे। और वहाँ पर एक जोहड़, जिसको ताला भी बोलते हैं, वो भी स्थित है। उसके बाद वहाँ पर 3 दिन का 86 में 3 दिन का आरएसएस कैंप भी उस स्थान पर चला है, और डेली आरएसएस की शाखाएं भी वहाँ पर लगती थी।
उसके बाद जो हम स्थानीय लोग थे कालसी के और खुद इन मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां पर हमारे साथ क्रिकेट खेलते। वहीं इस पूरे मामले पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप अवैध अतिक्रमण को तोड़ते हैं तो उसके लिए एक नीति होनी चाहिए। देखिए, एक नीति होनी चाहिए, केवल मदरसा और चर्चों को तोड़ने का नहीं होना चाहिए। यदि अवैध निर्माणों को आप तोड़ रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो आप एक सकल नीति बनाइए, उस पर काम करें। लेकिन लगातार वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता मधु भट्ट ने उन पर तंज कसा। दरअसल उन्होंने कहा कि हरीश रावत हमेशा से फूट डालो और राजनीति करो की बात करते हैं। देखिए, हमारा जो भारत है और जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। हमारे सभी धर्म समान है, तो इसमें धार्मिक राजनीति नहीं करनी चाहिए। माननीय हरीश रावत जी हमेशा से फूट डालो और राजनीति करो का करते हैं, तो इस प्रकार की बयानबाजी बिल्कुल भी उचित नहीं है। किन कारणों से, किन तथ्यों के कारण वहाँ पर ये कार्रवाई हुई है, ये तो अभी जाँच के बाद ही पता चलेगा। कब्रिस्तान के क्षतिग्रस्त होने से मुस्लिम समुदाय में खासा नाराजगी है। उनका कहना है कि यह कब्रिस्तान हमारी आस्था से जुड़ा है और आज यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से हमें बहुत ठेस पहुँची है और हम इस मामले में न्याय चाहते हैं। हम एसडीएम साहब से मिले, उनको भी हमने अपना ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि मैं इसकी जांच कमेटी बैठाऊंगा, कल ही या परसों में इसको दिखाऊंगा, तहसीलदार साहब आएंगे और लिहाजा जो है इसमें कार्रवाई होगी। तो हम आज यहाँ डीएफओ से मिलने आए हैं, उनसे ये पूछेंगे कि आपने ये कब्रिस्तान को क्षतिग्रस्त किस उस पर किया, क्योंकि ये हमारे आस्था का वो है। कब्रिस्तान के बगैर तो रह नहीं सकता। मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान चाहिए, हिंदू भाइयों को शमशान घाट चाहिए, ये तो ज़रूरी है, समझे। अभी आपको तोड़ना था, गिराना था, हम लोग को नोटिस देते, हमारी कमेटी थी, हम कागजात दिखाते, कुछ दिखाते, मगर बगैर बताए हुए अचानक रात में इसको तोड़ देना, ये कुछ निर्णय हित की बात नहीं है। यह केवल एक अवैध कब्रिस्तान का ही मामला नहीं है। बता दें कि बीते दिनों वन विभाग की ओर से राज्य के जंगलों में अवैध मजारों को चिन्हित किया गया था और इस दौरान करीब 1300 अवैध मजारें सामने आई थी, जो वाकई में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि रिजर्व फॉरेस्ट जहां वन विभाग किसी भी आम इंसान को पैर तक नहीं रखने देता है, वहां ईंट, सीमेंट, टाइल्स लेकर मजदूर, मिस्त्री और अवैध कब्जा करने वाले कैसे पहुंच गए? फिलहाल इस बात का खुलासा तो अब जांच में ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।